भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय जो तनाव चरम पर है वो सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं बल्कि सैन्य कार्रवाई तक पहुंच चुका है। भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर बड़े आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। इसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से वो हमला हवा में ही खत्म कर दिया। आइए आपको पूरे घटनाक्रम को समझाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंध तनाव में है। इस हमले में विदेशी पर्यटकों की मौत और आतंकी संगठन TRF की ओर से जिम्मेदारी लेने के बाद भारत ने पाकिस्तान को आतंक को पनाह देने के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके जवाब में भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता समाप्त कर दिया और देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आपको बता दें कि सिर्फ कूटनीतिक मोर्चों पर नहीं बल्कि LOC पर भी हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और भारत ने इसके जवाब में अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रख दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर एक संयुक्त मिसाइल स्ट्राइक ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और POK यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर में स्थित कम से कम 9 आतंकी ठिकानों को मिसाइल से निशाना बनाया। सूत्रों के अनुसार इस हमले में बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए और ये ठिकाने उन संगठनों से जुड़े थे जो भारत में बड़े हमलों की तैयारी में थे। इस ऑपरेशन को पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया ताकि पाकिस्तान की किसी भी जवाबी हरकत का प्रभाव ना हो सके। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद पाकिस्तान ने कल रात को भारत पर मिसाइल हमले की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास पूरी तरह नाकाम रहा। पाकिस्तान की मिसाइलें भारत की सीमा में दाखिल होने से पहले ही नष्ट कर दी गई। S-400 की वजह से भारत को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और दुश्मन के मंसूबे नाकाम हो गए। यह पहली बार था जब भारत ने इतने बड़े स्तर पर अपने S-400 सिस्टम का उपयोग किया और यह पूरी तरह सफल रहा। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। S-400 ट्रायम्फ रूस की सबसे उन्नत और खतरनाक एयर डिफेंस प्रणाली है जिसे अल्माज आंते कंपनी ने बनाया है। यह प्रणाली हवा में उड़ते दुश्मन के हर प्रकार के लक्ष्य जैसे कि ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और फाइटर जेट्स को ट्रैक कर नष्ट करने में सक्षम है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की प्रमुख विशेषताएं सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। चलिए आपको एक एक कर बताते हैं। पहला, रेंज 40 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक। दूसरा, 30 किलोमीटर से ऊपर की ऊंचाई तक कवरेज। तीसरा, 72 टारगेट्स एक साथ ट्रैकिंग। चौथा, दुश्मन को हवा में ही खत्म करने वाली सटीकता। पांचवा, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में 4 अलग अलग रेंज की मिसाइलें हैं। यह सिस्टम -70 डिग्री तापमान में भी काम करता है और इसकी रडार इतनी उन्नत है कि दुश्मन इसे डिटेक्ट भी नहीं कर पाता। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत ने कितने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे और क्यों। भारत ने 2018 में रूस से लगभग 5.43 अरब डॉलर करीब 40,000 करोड़ रुपए की लागत से S-400 प्रणाली की 5 यूनिट्स का ऑर्डर दिया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान यह समझौता हुआ था। भारत ने इसे चीन और पाकिस्तान से संभावित हवाई खतरों को देखते हुए खरीदा था। 2021 में भारत को इसकी पहली खेप मिली और अब यह प्रणाली भारत के विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर तैनात है। चलिए अब आपको बताते हैं कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की कौन कौन सी मिसाइलों को बेअसर कर सकता है। S-400 की ताकत को देखते हुए पाकिस्तान की प्रमुख मिसाइलें जैसे गजनवी, शाहीन 1 और 2, NSR टैक्टिकल्स मिसाइल, F-16 जैसे फाइटर जेट्स, इन सभी को नेस्तनाबूद करने की पूरी क्षमता रखता है। ये सभी S-400 के सामने टिक नहीं पाएंगे। S-400 की सटीकता और बहुस्तरीय मिसाइल कवरेज पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस को शुरुआत में ही रोक सकती है, जिसका सबूत हमने कल रात देखा। आइए अब आपको बताते हैं S-400 का इतिहास और वैश्विक स्थिति। 1967 में रूस ने S सीरीज की पहली मिसाइल S-200 लॉन्च की। 1978 में S-300 प्रणाली विकसित की गई। 1990 में S-400 का काम शुरू हुआ। 1999 में इसकी पहली टेस्टिंग हुई। 2007 में रूस में पहली बार इसे तैनात किया गया। 2014 में चीन को पहला निर्यात किया गया, यानी कि यह डिफेंस सिस्टम चीन के पास भी है। 2019 में तुर्की को डिलीवरी।
उसके बाद 2021 में भारत को इसकी पहली खेप भेजी गई। आपको बता दें कि नाटो इसे S-21 ग्रूलर नाम से जानता है। तो आपने देखा कैसे भारत ने अब सिर्फ कड़ी निंदा की नीति से आगे बढ़कर सर्जिकल और मिसाइल स्ट्राइक जैसे निर्णायक कार्रवाइयों की दिशा पकड़ ली है। ऑपरेशन सिंदूर और S-400 एयर डिफेंस प्रणाली ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक सैन्य रणनीति के साथ अपने दुश्मनों को चेतावनी नहीं सीधा जवाब देता है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।